क्या है, हम सबसे पहले अर्थ बनाया। अर्थ को बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उस लाइन का वो लाइन कौन सी होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। उसका नाम क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर नाम क्यों है, क्योंकि बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो अपर पार्ट है वो कौन सा है, नदर्न हेमिस्फीयर। कौन सा है, नदर्न हेमिस्फीयर। कौन सा है, नदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है भाई, आधा गोला। क्या होता है, आधा गोला। क्या होता है भाई, आधा गोला। ठीक है, जिसको गोलार्ध भी बोलते हैं, मतलब एक गोला जो आधा। तो इधर इधर तो क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर। इधर क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। द अपर पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर, द बिलो पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इधर से जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं वो सारे लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से जाने जाते हैं। क्या होते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड। जैसे डिग्री में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, लेकिन ऐसे कितने लैटिट्यूड होंगे, 90। नदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90। तो जब नाम सेम है तो कैसे डिफरेंस करेंगे भाई, जो सदर्न पार्ट में है, जो सदर्न पार्ट में है उनको साउथ लैटिट्यूड, जो नदर्न पार्ट में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड। इस बेस पर इधर इस पार्ट में जाने वाले जितने भी लैटिट्यूड है सब क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड। इंडिया इसी पार्ट में कहीं है, ये रहा। तो अगर हम बात करें कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड ये नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर। आगे बात सुन। फिर हम बात करें कि एक और हम सर्कल बनाएं, एक और अर्थ बनाएं ऐसे। ठीक है, ये अर्थ हमने बनाई। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको एक और लाइन है जो सेमी सर्कुलर लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, सेमी सर्कुलर। तो एक तो हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो वर्टिकली है, जो वर्टिकल सीधी खड़ी है। कौन सी लाइन है ये, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। कौन सी लाइन है ये, लॉन्गिट्यूडनल। तो हम बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, प्लस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही है। देखो ये लाइन क्या कर रही है, 180 डिग्री और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये यूं है, सेमी सर्कुलर लाइन है। ये यूं है, इसके जस्ट पीछे कौन सी लाइन है, ये 0 डिग्री। इसके जस्ट पीछे कौन सी लाइन है, 180 डिग्री। अब हम यूं देखते हैं तो पीछे वाली नहीं दिखेगी आपको, लेकिन जैसे ऐसे करोगे तो दिख जाएगी। ये दोनों एक फुल सर्कुलर बना रही है। क्या बना रही है, फुल सर्कल बना रही है। क्या बना रही है, फुल सर्कल। और ये दोनों सर्कल बना के अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो इस अपने राइट हैंड साइड में, अपने कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में जो पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा कहलाएगा भाई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब क्या है, सेम इस पार्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है और इस पार्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड है। दोनों पार्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है। 180 जो लॉन्गिट्यूड है, चाहे वो नॉर्थ और चाहे ईस्ट और वेस्ट हो, दोनों एक ही लाइन को शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ऐसा नहीं आप पूछो कि सर कौन सी लाइन मिलकर फुल सर्कुलर बना रही है 180 डिग्री, ईस्ट वाली या वेस्ट वाली। नहीं, दोनों एक ही लाइन है। जो एक लाइन है वही 1 डिग्री ईस्ट है, वही 1 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, आगे बात समझे। तो हम बात करेंगे 2 इक्वल पार्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट। अब इस पार्ट में इंडिया है, कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट। तो इंडिया से निकलने वाले जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो सारे क्या होंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होंगे। क्या होंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सेम ऐसे इंडिया से जाने वाले सारे लैटिट्यूड क्या होंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड होंगे। आगे बात सुने, आगे क्लियर हो गई बात। अब हम बात करें कि सर ये तो आपने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड इंडिया सिचुएटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड इंडिया सिचुएटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर दोनों को मिला के बात कर ले, वापस ही आ गया। हमने कहा साहब ये तो हो गई 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर। ये हो गई यहाँ पर आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब बताओ इंडिया कहाँ पर है, तो हमने कहा साहब ये इंडिया। तो अब इसको क्या नाम दें, हमने कहा साहब ये पार्ट हो गया नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इस गोले के कौन से पार्ट में है,
नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आ गई बात समझ में? तो इंडिया की प्रॉपर लोकेशन क्या हो गई? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो ये इंडिया की पोजीशन हो गई। अगर हम बात करें इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, कौन सा कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में? सेंट्रल साउथ में। कहां पे? सेंट्रल साउथ पार्ट में। क्लियर हो गई बात? बता दोगे सीधा सीधा? चलो अब हमने कहा इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया कितना है? या तो इनका एक्सटेंशन की बात कर लें, एक्सटेंशन की बात कर लें, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, लैटिट्यूडनल कितना है भाई इंडिया का? हमने कहा साहब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कौन सा? नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। ठीक है, मतलब अगर कन्याकुमारी से हम ऊपर भी चले, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर मेन लैंड की बात कर रहा है, यूनियन इंडिया की बात करेगा तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। मेन लैंड की बात कर रहा है मतलब कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, वहां तक इंडिया के अगर एक्सटेंशन की बात करेगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर हो गई बात? अब लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लो, लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर लो भाई। क्या है लॉन्गिट्यूडनल? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मतलब इंडिया का जो सदर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबुतु विलेज अरुणाचल प्रदेश में, वहां से लेकर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सरक्रिक या गोहर मोती कहां पर है? गुजरात में। वहां तक की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है इंडिया का? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब हम किलोमीटर्स में बात करें, एक्सटेंशन इंडिया का नॉर्थ टू साउथ कहां पर है? नॉर्थ टू साउथ। कहां? कौन सा? नॉर्थ टू साउथ। कितना है भाई? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। फिर हम बात करें भाई ईस्ट टू वेस्ट, क्या बात करें? ईस्ट टू वेस्ट कितना है भाई? 2933 किलोमीटर।